भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो इस माहदे का जायज़ा ले रही है, मगर भारत में इस हवाले से मोदी हुकूमत और उनकी खारजा पॉलिसी पर तनकीद की जा रही है और भारतीय सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इसे सिफारती नाकामी करार दे रहे हैं। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार सुशांत सिंह ने इस अहम दिफाई माहदे पर तबसरा करते हुए एक्स पर लिखा कि अगर भारत की पिछले 11 बरसों की हिकमत अमली पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने की थी तो 2025 में यह ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आ रही। चीन और अमरीका के बाद अब सऊदी अरब। सुशांत सिंह ने एक और पोस्ट में लिखा कि यह भारत के लिए किसी भी सूरत में अच्छी खबर नहीं हो सकती, चाहे अमली हालात जैसे भी हों। इससे पाक भारत तनाज़े में एक और गैर मुल्की ताकत शामिल हो जाती है और भारत के लिए दायरा अमल महदूद हो जाता है। बिलाशुबा इस मुआहदे की असल अहमियत सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के एटमी हथियारों और फौजी सलाहियत के हवाले से है। इसी तरह इस मुआहदे पर भारतीय मीडिया मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को सख्त तनकीद का निशाना बना रहा है और इसे खारजा पॉलिसी की बड़ी नाकामी करार दे रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में रक्षा सौदा हुआ है, सामरिक सौदा हुआ है। इस समझौते में जो बात सामने उभर कर आई है वो हमारी विदेश नीति पर सवाल है। इस समझौते के अंतर्गत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा और अगर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होता है तब सऊदी अरब उसे सऊदी अरब पर हमला मानेगा। मैं आज प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछना चाहता हूं, ये विदेश नीति की नाकामी नहीं तो क्या है? आखिर क्या मजबूरी है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से इस तरह का समझौता कर रहा है, जबकि इससे पहले हमने सऊदी अरब की कई वाजिब और गैर वाजिब चीजों में मदद की है। भारत के दुश्मन पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉटरी लग चुकी है। सऊदी अरब जो कि अरब दुनिया का राजा है, अब वो पाकिस्तान का बॉडीगार्ड बन गया है। वो कैसे बॉडीगार्ड बन गया है? लिटरली पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ है। ये बात की गई है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब मानेगा कि उस पर हमला हुआ है, तो सऊदी अरब की सेना भी जो है वो पाकिस्तान के लिए लड़ेगी। ये दोनों साथ में लड़ेंगे। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पे हमला नहीं माना जाएगा, वो साथ में सऊदी अरब पे भी हमला माना जाएगा। मोदी सरकार इसको डाउन प्ले कर रही है, ऐसे जता रही कि जैसे कोई बड़ी बात ना हुई हो। हकीकत ये है कि ये एक बड़ा झटका है भारतीय डिप्लोमेसी के लिए, भारतीय फॉरेन पॉलिसी के लिए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ अगर भारत की भिड़ंत होती है तो सऊदी अरब फिर किनारे खड़े होकर देखता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। वो भी पाकिस्तान के साथ आ जाएगा। पाकिस्तान ने चीन के साथ अपनी बहुत अच्छी साझेदारी कर रखी है सुरक्षा के मामले में और आर्थिक स्तर पर भी। डोनाल्ड ट्रंप कितने मेहरबान हैं हम ये लगातार देख ही रहे हैं, पूरी तरह से मेहरबानी उन पर बरसा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच निर्मित कर लिया है, एक ऐसा डिटरेंस खड़ा कर लिया है जिसमें भारत के लिए अब आसान नहीं होगा कि आपने तय कर लिया और ऑपरेशन सिंदूर कर दिया।